गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इसलिए हम वीडियो एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास से बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आप देख के ही समझ गए होंगे कि यार हाँ आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है। ठीक है, कुछ टाइम में हो जाएगी, अभी नोट्स कंप्लीट हुए नहीं हैं तो उसका ही यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन जब भी आपके कंप्लीट नोट बन जाएंगे तब आपकी स्पेशल क्लास लगा दी जाएगी। वो 250 क्वेश्चन की भी हो सकती है और 500 क्वेश्चन की भी हो सकती है। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट तो पहले ही क्लियर कर रखा है कि एग्रीकल्चर के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसी का सेकंड पार्ट आने वाला है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, 2 या 3 दिन में आ जाएगा शायद, लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी नोट्स कंप्लीट हुए नहीं हैं। ठीक है, 200 या 300 क्वेश्चंस तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन 200 क्वेश्चंस अभी बनाने बाकी है। तो देखते हैं 2 या 3 दिन में वैसे बन जाएगा, आप वेट करिए, आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को क्लियर करा देता हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एरोइंग किससे संबंधित होती है। तो यार अगर बात करते हैं एरोइंग, तो एरो का हमने आपको बताया था यार जो गन्ने में, ठीक है, जो गन्ने में इन्फ्लोरेंस निकलते हैं उसे बोला जाता है एरो। और एरो निकलने के अर्थात यार जो पुष्करम निकलते हैं तो इस संपूर्ण क्रिया को ही क्या किस नाम से आना है, इसे भी बोला जाता है एरोइंग बोला जाता है। ठीक है यार, हाँ कि गन्ने में इन्फ्लोरेंस असर यहाँ पुष्करम का निकलना क्या कहलाता है, एरो कहलाता है। और निकलने की जो संपूर्ण क्रिया होती है इसे एरोइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, यहाँ पर थारपारकर होती है। कौन सी होती है यार, हाँ गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल अर्थात डबल पर्पज़ के लिए जिसे पाला सा है वो होती है थारपारकर होती है। कौन सी होती है, थारपारकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गौवंश में अत्यधिक तेज ज्वर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण होते हैं। तो यहाँ अगर बात करें गौवंश में अत्यधिक तेज ज्वर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण होते हैं, तो ये होते हैं एंथ्रेक्स होते हैं। किसके होते हैं यहाँ स्पेशल आपके करेक्टर दे रखे हैं जो कि यहाँ एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें यहाँ अत्यधिक तेज ज्वर और खूनी दस्त लगते हैं, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ एंथ्रेक्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है और ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कई बार आपसे पूछा भी गया है कि वर्गाकार पद्धति की तुलना में षटभुजाकार विधि में पौधे की संख्या कितनी % अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है यानी तुलना की गई है एक तरीके से यार यहाँ पर तुलना की गई है। षटभुजाकार जो होता है, एक होती है वर्गाकार, इन दोनों में यानी जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जितने जो यानी प्लांट की संख्या कितनी % अधिक होती है, तो ये होती है षटभुजाकार में 15% अधिक होती है वर्गाकार की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए कौन सी फसल ली जाती है। यार अगर बात तेल और रेशा, तो इन दोनों के लिए, तेल और रेशा दोनों के उत्पादन के लिए यार कौन सी को लिया जाता है, अलसी को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, अलसी को ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। यार अगर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आती होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। कितनी होती है यार, अगर बात करें ये कितने % की होती है, 75% होती है। ठीक है, जितनी भी जो टोटल रेनफॉल होती है, टोटल जो वर्षा होती है, तो उसका 75% हिस्सा किससे होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शुष्क प्रदेश में वर्षा होती है, तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो ड्राई क्षेत्र है अर्थात जो एरिड जोन है, तो उनमें सामान्यतः कितनी वर्षा हो जाती है, तो वो हो जाती है 400 मिलीमीटर। कितनी हो जाती है, 400 मिलीमीटर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो ये होती है दोमट मिट्टी होती है। कौन सी होती है, आपको बलुई दोमट में मिल सकता है या फिर दोमट मिट्टी भी मिल सकती है, इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे फसल के उत्पादन के लिए अर्थात किसी भी फसल के लिए बारे में पूछ लिया जाता है सामान्यतः, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ बलुई दोमट मृदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तेल के संश्लेषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया ऑयल सिंथेसिस के लिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया गया है कि अगर आपसे चलिए तेल के संश्लेषण या फिर तेल के बनाने के लिए, निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो वो होता है सल्फर होता है। कौन सा होता है, सल्फर होता है। जैसे कि हमने कल ही बात की थी कि अगर बात की जाए कॉपर जो फंजीसाइड होता है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि फफूंदनाशी की प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो किसके प्रति होती है, यानी किससे पैदा होती है, तो होती है कॉपर या तांबा से होती है।
ठीक है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता था, इसलिए वहाँ पर लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यार हाँ, जितनी भी जो आपकी नेक्स्ट स्पेशल क्लास लगेगी तो उसमें हम कुछ टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को तो हम क्लियर करेंगे ही, इसके साथ साथ यहाँ जो भी टॉपिक है, जो भी यार आपकी बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए, तो उन टॉपिक को भी यहाँ पर आपके लिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यार हाँ, जो बॉटनिकल एम है, ठीक है, जो मेजर क्रॉप है आपकी, जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि उनके बॉटनिकल एम होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मूंग। तो मूंग का क्या होता है बॉटनिकल एम, ये होता है विग्ना रेडिएटा होता है। उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंग होता है, ठीक है। याद रखना यार, अगर बात की जाए मूंग, तो मूंग का तो क्या होता है, रेडिएटा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मूंग का जो वानस्पतिक नाम होता है, जो बॉटनिकल एम होता है, ये क्या होता है, विग्ना रेडिएटा होता है। और उड़द का क्या होता है, विग्ना मूंग होता है, ठीक है। ये दोनों उल्टे होते हैं, इसलिए आपको स्पेशली याद रखें, मूंग का तो क्या होता है, रेडिएटा होता है, और उड़द का क्या होता है, मूंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, इजी क्वेश्चन है ये भी, कि चना का होता है साइसर एरिटेनम। मटर की अगर बात करते हैं तो मटर का क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। तिल की अगर बात करते हैं तो तिल का क्या होता है, सिसेमम इंडिकम होता है। क्या होता है यार हाँ, सिसेमम इंडिकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ की जो तिल की फैमिली के बारे में भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो यहाँ तिल की जो फैमिली होती है क्या होती है, पेडिलिएसी होती है। कौन सी होती है, पेडिलिएसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे सोयाबीन। तो सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। और यार हाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सोयाबीन जो ग्लाइसिन मैक्स होता है, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है ये पूछा जाता है, ठीक है। अक्सर जो आपकी रिसेंटली एग्जाम हुई है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन का क्या नाम होता है। तो इजीली आपको पता होगा कि हाँ, सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम होता है ये क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मोट। तो मोट का क्या होता है, विग्ना एक्वेंटिफोलिया होता है। क्या होता है, एक्वेंटिफोलिया होता है। और यार हाँ, मोट से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि RMF40 किसकी किस्म होती है। RMF40 किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। तो यार हाँ, RMF40 किसकी होती है, मोट की ही एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। कौन सी होती है, RMF40 मोट की एक मेन वेराइटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एरेकिस हाइपोजिया, अर्थात यार हम मूंगफली का क्या नाम होता है। तो इजीली आपको पता हो गया, हम मूंगफली का क्या होता है, एरेकिस हाइपोजिया होता है। क्या होता है, एरेकिस हाइपोजिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी का। तो सूरजमुखी का क्या होता है, हेलियंथस एनम होता है। क्या होता है, हेलियंथस एनम होता है। अरहर की अगर बात करते हैं तो अरहर का क्या होता है, केजानस केजान होता है। अगर बात करते हैं गन्ना, तो गन्ना का क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। अब बात करते हैं चावल। चावल का क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा होता है। क्या होता है यार हाँ, ओराइजा सेटाइवा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मसूर। तो मसूर का होता है लेंस एस्कुलेंटा होता है, ठीक है। यार हाँ, जो आपको नहीं याद है तो उसे आप 2 या 3 बार जैसे ही पढ़ोगे वो इजीली आपको याद हो जाएगा। इसलिए यार हाँ, कोई अगर आपको नहीं है वानस्पतिक नाम याद, तो उसे 2 या 3 बार आप रिपीट कर लिए, वो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है राजमा। तो राजमा का क्या होता है, ये होता है फेसियोलस वल्गेरिस होता है। क्या होता है राजमा का, ये होता है फेसियोलस वल्गेरिस होता है, ठीक है। और इसका सेकंड नाम क्या था यार हाँ, फ्रेंच बीन। सॉरी, फ्रेंच बीन तो नहीं था इसका, राजमा। हाँ, राजमा का फ्रेंच बीन ही होता है, ठीक है। सेकंड नाम क्या है इसका, फ्रेंच बीन होता है, ठीक है। राजमा को किस नाम से नाश्ता है, फ्रेंच बीन के नाम से भी नाश्ता है। इसके साथ साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजमा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है राजमा। तो राजमा से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी फसल है जो कि यहाँ लेगुमिनेसी होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती। तो कौन सी फसल होती है, ये होती है यहाँ राजमा ही होती है, ठीक है। अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि यहाँ लेगुमिनेसी अर्थात यहाँ दलहनी फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, तो वो कौन सी होती है, यहाँ राजमा ही होती है, ठीक है। याद रहेगा, फ्रेंच बीन या राजमा ही होती है जो कि यहाँ लेगुमिनेसी की फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। याद रहेगा, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे गए कि चुकंदर। तो चुकंदर का क्या नाम होता है, इसका होता है बीटा वल्गेरिस, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ ये एक लवण सहनशील पौधा भी होता है। क्या होता है, लवण सहनशील पौधा भी होता है। और ये क्वेश्चन भी आपको रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। चुकंदर का यहाँ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि लवण सहनशील फसल कौन सी होती है, तो ये होती है चुकंदर होता है। कौन सी होती है, चुकंदर होता है, ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जैका बॉटनिकल नेम। तो यहाँ जैका अगर बात करते हैं तो एविनास सेटाइवा होता है। क्या होता है जैका, इसका होता है एविनास सेटाइवा। इसके साथ साथ यहाँ अगर बात करते हैं जंगली जई, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, एक होती है जई, एक होती है जंगली जई।
तो यहाँ अगर बात करते हैं विल्ड ओएट या फिर जंगली जई, तो जंगली जन का अगर क्या पूछा जाता है आपसे साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम, तो इसका क्या होता है, इसका होता है एविना फेटवा होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पर सेटाइवा होता है, अर्थात जो जई है आपकी जो कॉमन जई होती है, तो इसका अगर बात करते हैं बॉटनिकल नेम तो इसका होता है एविना सेटाइवा। लेकिन अगर बात करते हैं विल्ड ओएट या फिर जो जंगली जई होती है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका होता है एविना फेटवा होता है, अर्थात यहाँ FATUA होता है, फेटवा होता है। ठीक है, याद रहेगा, जंगली जई का एविना फेटवा और सामान्य जई का एविना सेटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिंस का अर्थात लूडसन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सेकंड नाम क्या होता है, लूडसन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और रिंस के बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका होता है मेडिका सेटाइवा होता है। क्या होता है, मेडिका को सेटाइवा होता है। अब बात करते हैं बरसीम। तो बरसीम का क्या होता है यार, हाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनसे भी। तो बरसीम का होता है ट्राइफोलियम एल्के जेंड्रम होता है। क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्के जेंड्रम होता है। क्या होता है, ट्राइफोलियम एल्के जेंड्रम होता है। ठीक है, याद रहेगा। और इसे बोला जाता है यहाँ, इसका जो सेकंड नेम होता है, जैसे कि अगर बात करते हैं रिंज का, तो रिंज का क्या नाम होता है, लूडसन या लूडसन के नाम से इसका नाश्ता है। और अगर बात करते हैं बरसीम, तो यहाँ बरसीम का जो सेकंड नेम होता है ये क्या होता है, इजिप्शियन क्लोवर होता है। क्या होता है, इजिप्शियन क्लोवर। तो बस आज के लिए बस सुनाए, क्योंकि हमारा जो बॉटनिकल नेम का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, जब भी हम स्पेशल क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता देना आप स्पेशल क्लास का वेट करोगे या फिर नहीं करोगे। ठीक है, हमें बता देना, इसलिए अगर आप वेट करोगे तो ही स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल क्लास दी जाए, क्योंकि अधिक जितने भी आप क्वेश्चन करोगे, जितने अधिक आप क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपका एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसलिए यहाँ कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, डायरेक्ट कमेंट कर देना कि आप स्पेशल क्लास का वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। इसके साथ साथ ये भी बता देना कि आप 250 क्वेश्चन की चाहते हो या फिर 500 क्वेश्चन की चाहते हो। ठीक है, 250 क्वेश्चन की चाहिए या फिर 500 क्वेश्चन की आपको स्पेशल क्लास चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक से। जब तक जय हिंद, सब बाय बाय, टेक केयर।